राम राम है जी। कैसे हो आप सभी लोग। मॉर्निंग हो चुकी है गाइस। सुबह के लगभग 9 सवा 9 का टाइम है। बच्चे स्कूल जा चुके थे और ये ट्यूसडे का व्लॉग है। और यहाँ पर है ना, लक्की पापा रिको से आ गए थे, मतलब बच्चों को स्कूल छोड़कर आ गए थे। और इसके बाद है ना, बोले कि लाओ मैं एसी की मतलब कि धूल भूल बहुत हो जाती है ना, डस्ट, तो ला मैं इसकी क्लीनिंग कर देता हूँ। तो लक्की पापा इसकी क्लीनिंग कर रहे थे। और इधर है ना, जितने भी मसाले थे ना, फिर मैंने सोचा कि चलो डब्बों में भर दूं इन मसालों को। तो ये देखिए, यहाँ पे डब्बों में भी खाली हो गए थे, तो वो मैंने सारे भर दिए थे। और इसके बाद फिर व्लॉग बनाया ही नहीं था। और अब मिल रहे हैं, आपसे मिल रहे हैं वेनसडे को। और आज है हरियाली मावस। तो सबसे पहले तो सभी को हरियाली मावस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और जैसे कि हम हरियाली तीज होती है ना, तो हम लोगों के यहाँ हरियाली तीज नहीं मानी जाती है। मतलब धौलपुर की बोल रही हूँ मैं। हमारे आगरा में तो हरियाली तीज मनाई जाती है, पर धौलपुर में हरियाली मावस मनाई जाती है। मैं धौलपुर की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर हरियाली मावस मनाई जाती है। वैसे हरियाली तीज है ना, राजस्थान का ही त्योहार है। अ, लेकिन है ना, धौलपुर में नहीं मनाया जाता, हरियाली मावस मनाई जाती है। तो वो खाना पीना है ना, मतलब कि मैंने बच्चे स्कूल गए थे ना, सुबह पराठे और आलू मटर की सब्जी वगैरह मैंने पहले बना के रख दी थी। इसके बाद फिर मैं नहा ली थी। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर है ना, फिर मेरे को है ना, मावस की भी पूजा होती है हमारे यहाँ दरवाजों पर। मतलब कि मावस मैया मनाई जाती है। हरियाली मावस है ना, वो बनाई जाती है। तो दरवाजों की साइड में तो इस तरह से वो मैंने बनाई थी। और गोबर से बनाई जाती है, गाय के गोबर से बनाई जाती है। तो अपनी आज है ना, अपनी कुल माता के मंदिर भी फिर मेरे को जाना था। मैंने ये हरियाली मावस है, तो अपनी कुल माता के मंदिर भी जाना है। और यहाँ पर वैसे आप खीर पूड़ी कुछ भी बना सकते हो, पर मैंने सोचा कि खीर नहीं बना रही मैं, सूजी का हलवा बनाती हूँ और चीले बनाती हूँ। वैसे खीर भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पे अपनी कुल माता के मंदिर आ गई थी, तो मैं हलवा बनाया था, तो कुल माता का भी मैंने कहा भोग लगा दूंगी, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत गाइस मैं बताऊं, बस ये समझो कि मेरी माता के दर्शन से हो जाती है। अगर मैं मंदिर ना जाऊं ना, तब भी है ना, मैं उनके दर्शन अपने मन में कर लेती हूँ। कहने का मतलब है, बिना उनके दर्शन किए तो मैं पलंग पे से नीचे पैर भी नहीं रखती हूँ। तो यहाँ तो व्लॉग काफी लेट हो चुके हैं मेरे, लेकिन कोई बात नहीं, आज है ना बराबर पे आ जाएगा। कहने का मतलब ये है। तो ये कल मतलब कि हरियाली मावस का है, वेडनेसडे का व्लॉग है। तो यहाँ पे ना, बस है ना, देशी का एक चीला बना दिया था और ठाकुर जी का भोग लगा दूंगी। और मतलब कि मैं मंदिर हुआ ही थी। इसके बाद है ना, ये प्लेट है ना, जो कि मेरी जिठानी जी के यहाँ जाएगी और चाची सास के यहाँ जाएगी, वो प्लेट लगा दूंगी। मम्मी का भी टिफिन मैंने लगा के रख दिया। इसके बाद है ना, जब कि पापा ने खा लिया, बच्चों के लिए भी बना के रख दिया। तो यहाँ पे गाइस, बस खाना तो मैंने सुबह बना दिया था, लेकिन इसके बाद हाँ, फिर रूढ़ी मैंने तो लग सोचा कि जाते हैं। पूजा हो रही है, तो सब लोग है ना दो दो चीले खा लेंगे, हलवा और चीला हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे फिर मैं अपनी थाली लगा लाई थी गाइस। और गाइस देखो, लाला के इसकी चूड़ी ये मैंने पहनी थी। ये वाले कड़े है ना, थोड़े ना, इनका कलर फेड हो गया। ये पता है हम चूड़ियाँ, चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन, सावन मजा न देगा, चूड़ी हो चूड़ी मजा न देगी, कंगन कुछ भी गाना मजा लगा ले। न। और शाम का टाइम भी खूब सारा हो जाता है गाइस। मैं बताऊं, अभी 6 बज रहे हैं, यानी कि 4:30 5 बजे तक नल आते हैं। तब तक है ना, फिर अपने वो भी दोपहर के जो भी बच्चों के खाने के बर्तन थे वो मांजने होते हैं, फिर नल आ जाते हैं। एक दिन छोड़कर एक दिन नल आते हैं। तो आप ऐसे नहीं कि मोटर चला दी आपने पानी की और आप बैठ गए, नहीं, आपको चेक करते रहना पड़ेगा। और क्योंकि है ना, बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि कम पानी देते हैं, या फिर नल कभी बार बार जा रहे हैं आ रहे हैं, तो वो भी आपको चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पर ना 6 बजे का टाइम हो रहा है। लब के पापा चले गए थे डेयरी से आकर, वो चले गए थे। दूध की कैन भी साफ कर दूं। और अभी क्या है कि गाइस मैं बताऊं, अब है ना, कहते हैं ना कि अब सावन के 2 सोमवार होने के बाद में ना, फिर ये कि समझो कि इतनी जल्दी टाइम निकलता है, ऐसा लगता है कि बस अब राखी आने वाली है। तो महिलाओं का भी है ना, पार्लर पे ना आना स्टार्ट हो जाता है। इक्का दुक्का तो स्टार्ट ही रहता ही है, क्योंकि जो नई जो बहुएं हैं। लाला लाली बर्तन रखे हो तो दे जाओ, बर्तन हो तो दे जाओ कमरे में।
उसमें डाल दे। और अभी नई बहू है ना, तो उनका अपने मायके जाने का है, तो वो उनका ये आना हो रहा है। शाम की पूजा हो चुकी है और ये लाइट तो आज मेरी मरी हत्या सी चल रही है। मुझे लगता है लाइट खराब हो चुकी है, और क्योंकि एसी में से कल आपके पापा ने एसी की सफाई की थी ना, पानी ढेर सारा टपका था, तो मुझे लगता है उसी के कारण ये खराब हो गई है। वैसे तो गाइस इसे 2 साल हो गए, लेकिन चल रही थी, काम चल रहा था मेरा। ये देखिए लव अपनी कारस्तानी करने में लगा है। नहीं चलेगी बेटा, ये लव नहीं ठीक की थी गाइस, मैं बताऊं। चलिए गाइस, और ये थर्सडे का है, यानी कि कल का व्लॉग है, यानी कि आ गए ना हम बराबर पे, यानी कल का व्लॉग है। व्लॉग फिर इसलिए मतलब मैंने छोटे छोटे ही बनाए नहीं थे, क्योंकि ना फिर अगर पिछले व्लॉग पूरे पूरे बनाती तब तो मैंने कहा हो गया काम। तो यहाँ पर फिर मैंने व्लॉग ज्यादा नहीं बनाए थे, मैंने कहा फिर बराबर पे आ जाएगा, क्योंकि मंडे का व्लॉग फिर लेट हो जाते हैं ना, मंडे का व्लॉग अगर आगे पीछे हो जाता है तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पर बच्चों की शैतानियां चल रही हैं अभी। बस उन का मतलब ये है कि आज का व्लॉग, सुबह की पूजा वगैरह कुछ नहीं की, मतलब पूजा वगैरह सब की थी, मतलब कि व्लॉग नहीं बनाया, अभी बनाया। और आज दोपहर में मैंने अपना एक ब्लाउज और कंप्लीट कर दिया। और कपड़े तो आपको गाइस मैं बताऊं, कपड़े तो घर में आपको दिख जाएंगे, पार्लर में भी मेरे, ओ यार, पार्लर में भी कपड़े मेरे पड़े हुए हैं। ये देखिए, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाला मेरा ब्लाउज है ना, ये साड़ी थी मेरी ग्रीन वाली, ये वाला मेरा ब्लाउज पूरा कंप्लीट हो गया। ये देखिए, पकड़ी लव, इसे पकड़ी ऐसे। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि ये ब्लाउज की फिटिंग वगैरह है, तो वो तो मैंने कंप्लीट हो जाए, फिटिंग तो मैं दे दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी थोड़ी महंगी साड़ी होती है तो उनका लगता है कि उनके ब्लाउज बिना फिर वो नहीं अच्छी लगती है, और वैसे डेली यूज की तो ये है कि चल जाती है। इसे ना मैं किचन में मंजे हुए जो भी बर्तन थे ना दोपहर के, वो सारे रखवा दिए, और सुबह का इनका खाना बन गया। अभी शाम का बस विष्णु भगवान का भोग बनना है मेरे को, वो तो सब्जी तो है मटर और टमाटर की, 2-3 दिन से लगातार बन रही है, क्योंकि उस दिन से ना, कल है ना छिलके वाले आलू की सब्जी बनाई थी, वो बेस्ट लगी थी। आज लक्की पापा बोले तू फिर से बना दे। आज छिलके वाली नहीं बनाई थी, मतलब छिलके वाले आलू की नहीं बनाई थी, लेकिन मटर आलू की बनाई थी, लेकिन वो भी और अभी तो मैं दही से ही भोग लाऊंगी विष्णु भगवान का। आज की वो जो वीडियो आज जाएगी ना, उसकी एडिटिंग करने में काफ़ी टाइम लग गया, क्योंकि लेट हो गया ना वीडियो बहुत ज़्यादा। रखा है बर्तन, सुबह से बर्तन लगवाए थे, अभी मैं चलो मैं बनाती हूँ। इन दोनों की तो भैया ऐसी चलती रहती है, तुम कुछ मत कहना उससे कभी भी। ये रहता है इनके अंदर कि उससे कुछ मत कहना, इससे कुछ मत कहना। पता नहीं कहाँ से इतना फर्क करते हैं बच्चे, क्यों नहीं कहते, उससे ही बहुत कुछ कहती हूँ, खूब कहती हूँ मैं उससे। हाँ, उससे भी सब कुछ कहती हूँ मैं। माँ की नजरों में सब कुछ बराबर होते हैं। तो चलिए गाइज मैं चलती हूँ किचन में। तो देखा गाइज आपने बच्चे किस तरह से, तो उनका तो इस तरह से चलता रहता है। भाई बहनों का यही मतलब कहते हैं ना कि यही प्यार होता है, यही झगड़ा होता है। और जो माँ बाप होते हैं ना, उनसे पूछो, दिन भर हो जाती है। गाइस मैं बताऊँ, जो माँ को है ना कितना झेलना पड़ता है बच्चों को। तो चलिए कोई बात नहीं गाइस, यही लाइफ है, और इनसे ही हमारा घर है ना खुश लगता है, और इन्हीं से हमारा घर है। तो क्या कहूँ गाइस, बस यही कहूंगी, वीडियो का एंड करती हूँ। अब मिलेंगे आपसे फिर कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।